कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तुमीश्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की विशिष्ट कृपा से और भगवान ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की विशेष अनुग्रह से ये भगवत गीता का ज्ञान सत्र नित्य निरंतर आगे की ओर गति कर रहा है और हम सभी इस विशेष सत्र में नित्य समय से उपस्थित होते हैं। ये भगवान की विशेष अनुकंपा है कि हमें वे जागृत किए हुए हैं। मनुष्य का जागना ही जागृत नहीं होता है। मनुष्य का अच्छे कार्यों के प्रति लग जाना और शुभ कार्यों के संपादन की ओर उन्मुख होना, ये भी जागरण है, ये भी एक प्रकार की जागृति है। संसार में देखिए असंख्य लोग जो हैं वह शुभ कार्यों की ओर उन्मुख नहीं हो पा रहे हैं। वे अधिकांश लोग जो हैं वह स्वयं के लिए या अपने लिए या अपनों के लिए संपूर्ण जीवन अपने या अपनों के लिए गुजार देते हैं। तो ऐसा जीवन जो है वह शास्त्रों की दृष्टि से और महापुरुषों के कथन की दृष्टि से निकृष्ट कहा जाता है और उससे जो थोड़ा अच्छा जीवन है वह ये है कि हम अपने लिए अपनों के लिए तो कार्य करें, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी थोड़ा समय निकालें और उनके प्रति हमारा जो भाव है वह सकारात्मक हो और अच्छी प्रकार से हम लोगों की सेवा करने का प्रयास करें बिना स्वार्थ। क्योंकि वर्तमान में तो स्वार्थपूर्वक सेवा हो रही है, लेकिन जो अच्छी सेवा है, जो परमार्थपरक सेवा है, वह जिसमें कोई प्रत्युपकार की भावना नहीं रहती, प्रत्युपकार नहीं रहता है और जिसमें हम पद ऐश्वर्य प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। तो ये चूँकि भाव तो आगे बहुत आगे जाने पर प्रकट होता है कि हमें पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य नहीं चाहिए। आज तो दूसरों का हित करते हैं तो विज्ञापन करते हैं, तो विज्ञापन का भाव समाप्त हो जाए। श्री भगवान तो देख ही रहे हैं आपके जो कृत्य हैं, सुकृत्य हैं, उन पर श्री भगवान की दृष्टि है और श्री भगवान की दृष्टि होते हुए जो है वह आप श्री भगवान की ओर आकर्षित है, श्री भगवान की ओर आकर्षित है, श्री भगवान आपकी ओर आकर्षित हैं। समस्त जीव तो श्री भगवान के पुत्र हैं, उनकी संतान हैं, लेकिन चूंकि वह अपने में ही व्यस्त है
इसलिए श्री भगवान उन स्वयं में अपने में व्यस्त हैं। जब आपका आकर्षण श्री भगवान की ओर होता है तो श्री भगवान भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये स्नेह और अनुराग से होता है, इसको भक्ति कहते हैं लोग सामान्य रूप से। तो ये जो गीता ज्ञान सत्य चल रहा है, ये भी श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है, कृपा उनकी है। तो हम सब अब आज के विषय की ओर बढ़ते हैं, और इससे पूर्व हम भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करें कि वह अपना आशीर्वाद उपस्थित महानुभावों पर बिखेरें और हमको कुछ भाव दें, जिससे मैं उनकी वाणी की व्याख्या करने में अपने को सक्षम अनुभव कर सकूं। तो भगवान गोविंद को प्रणाम करके आज हम अपने विषय पर आते हैं। कल के विषय में 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में ज्ञान के 2 साधनों आचार्योपासनम और शौचम पर हमने व्याख्या प्रस्तुत की थी। और आज के जो ज्ञान के जो शेष इस श्लोक के जो 2 साधन हैं, स्थैर्यम और आत्मविनिग्रह, इन 2 साधनों पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करना चाह रहे हैं। तो श्री भगवान ने ज्ञान के 8वें साधन के रूप में स्थैर्यम कहा। स्थैर्यम का अभिप्राय होता है स्थिरता, स्थिर रहना। तो इस विषय को हम पहले समझें कि स्थिरता क्या है और अस्थिरता क्या है। जब तक हम स्थिरता और अस्थिरता नहीं समझेंगे, तब तक ज्ञान के इस स्थैर्यम साधन को नहीं जान पाएंगे। जैसे मनुष्य के अंदर बाल्यावस्था से ही ये रहता है कि हम ये कार्य करेंगे, हम ये कार्य करेंगे। तो जैसे जैसे आयु में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे उसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता है, उसमें अस्थिरता रहती है। कि हम स्वयं देखें कि हमारे जीवन में समय के साथ में हमारे उद्देश्यों के प्रति कितनी स्थिरता रही है। हमारे जीवन में उद्देश्यों के प्रति कितनी स्थिरता रही है। तो हम जब दृष्टि डालेंगे तो ये जान जाएंगे कि हमारे जीवन में जीवन के उद्देश्यों के प्रति कभी स्थिरता नहीं रही, स्थिर भाव नहीं रहा, और नित्य निरंतर समय के साथ जीवन के उद्देश्य परिवर्तित होते चले गए। उनमें परिवर्तनशीलता देखी गई। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य के जो कर्म है वो नित्य निरंतर परिवर्तित होते हैं। जैसे लोग व्यवसाय परिवर्तित करते हैं, जैसे आज कुछ समय के लिए एक व्यवसाय कर लिया, दूसरे समय के पश्चात उसको बदल दिया, उसमें उचित फल परिणाम नहीं मिला तो उसको परिवर्तित कर लेते हैं लोग। तो समय के साथ जो व्यवसाय के परिवर्तन का जो भाव है, उसी प्रकार उद्देश्यों के परिवर्तन का भाव भी रहता है कि उद्देश्य भी नित्य निरंतर परिवर्तित हुआ करते हैं और उनमें जो परिवर्तन का भाव है, इसी को सांसारिक अस्थिरता कहते हैं। सांसारिक अस्थिरता क्या है? सांसारिक अस्थिरता वह तथ्य है जिसमें हमारे नित्य निरंतर उद्देश्य और जो कार्य करने की जो शैली है वो परिवर्तित हुआ करती है। तो इसको हम अस्थिरता कहते हैं और अस्थैर्यम कहते हैं।
इस संसार की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का साधन है ये स्थैर्यम। तो ज्ञान के साधन में श्री भगवान ने जो 8वां साधन बताया वो स्थैर्यम कहा। तो हमने सांसारिक अस्थिरता का जो प्रस्तुतिकरण किया वो स्थिरता को समझने के लिए, अस्थिरता को समझने के लिए किया है। स्थिरता क्या है और अस्थिरता क्या है। किसी एक उद्देश्य को लेकर हम जब कार्य करते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम स्थिर भाव से काम कर रहे हैं और उसमें उसका जो परिणाम है वो उचित रहता है। उसी प्रकार जो स्थिरता है, स्थिर आध्यात्मिक पथ पर अनुगामी होने के पश्चात, आध्यात्मिक पथ का अनुगामी होने के उपरांत हमें ये विनिश्चित करना पड़ता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम अध्यात्म की ओर क्यों उन्मुख हुए हैं, या हम विशेष जीवन शैली जो संसार से पृथक है वह क्यों जीना चाहते हैं। तो विशेष जीवन शैली जब हम जीते हैं और संसार की उन्मुखता का परित्याग करके उस सत्ता की ओर आकर्षित होते हैं जिसने इस समग्र ब्रह्मांड की रचना की है, उस सत्ता की ओर आकर्षित होते हैं। तो इससे जो है हम इसमें अस्थिरता कहाँ पर आती है। जैसे हमने एक साधन को अपनाया और उसके पश्चात हमने उस साधन को छोड़ दिया, दूसरा साधन अपना लिया और उसके पश्चात तीसरे साधन में उचित परिणाम न देख करके हमने चौथा या तीसरा साधन अपना लिया। तो एक साधन, दो साधन, तीन साधन, चौथे साधन, इस प्रकार साधनों का परिवर्तन होता रहता है। तो ये परिवर्तन न हो और एक साधन को पकड़कर उसको दृढ़तापूर्वक ग्रहण करके हम उस पर निरंतर आरूढ़ रहकर परमात्मा की ओर उन्मुख रहें, तो ये भाव जब अस्थिर हो जाए तो हम स्थैर्यम नामक पद जो साधन ज्ञान का कहा है उसके पात्र हो जाते हैं। तो स्थैर्यम के पहले श्री भगवान ने आचार्योपासनम और शौचम कहा है। तो इसका जो स्थैर्यम का संबंध है वह आचार्योपासनम से विशेष है, क्योंकि आचार्यों की उपासना से हमको एक विशिष्ट साधन का ज्ञान कराया जाता है। देखिए ये साधन सही है, कर्मयोग का साधन सही है, कि ज्ञान योग का साधन सही है, कि भक्ति योग का साधन सही है, कि ध्यान योग का साधन सही है। अन्य जिन साधनों का निरूपण शास्त्रों ने किया, मनुष्यों ने किया, कौन सा साधन उचित है हमारे लिए। क्योंकि मनुष्यों का ऐसा मानना है कि साधन जो हैं मनुष्य के संस्कार और स्वभाव से विनिश्चित किए जाते हैं। ये शास्त्रों का मानना भी है और मनुष्यों का मानना भी है। और जब हम बहुत दृष्टि डालते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो जो शास्त्रों का कथन है या मनुष्यों का कथन है वह सही प्रतीत भी होने लगता है कि सही बात है कि जब तक हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो संस्कार हैं उनके अनुकूल कोई साधन नहीं मिलेगा तब तक परिपक्वता नहीं आती है। वैसे नहीं आती जैसे कोई हर वनस्पति के बोने का, हर अनाज के बोने का समय होता है और वह अनाज जब वो अपने समय के अनुकूल बोया जाता है और उसमें उचित रूप से जलवायु रहती है तो वह समय के साथ फलीभूत होती है। और बिना समय के ही उसको बो दिया जाए
तो उसमें उचित फल नहीं मिलता। जैसे हर वनस्पति के आने का एक समय प्रकृति के द्वारा निश्चित किया गया है कि कौन से समय में कौन सी वनस्पति प्रकट होगी, कब गेहूँ प्रकट होगा, कब धान प्रकट होगा, कब कौन सा फल प्रकट होगा। ये सब समय के अनुसार ही निश्चित किए गए। जैसे खरबूजा तरबूज है, वो सर्दियों प्रकट नहीं होते, क्योंकि उनकी आवश्यकता जो है वह ग्रीष्म काल में है, गर्मी में है। तो ये प्रकृति ने इस तथ्य को निर्धारित किया हुआ है कि कौन सी वनस्पति किस काल में मनुष्यों के हित के लिए हितकारी होगी। तो उसी काल के अनुरूप परमात्मा की जो रचनात्मक शक्ति प्रकृति है वह वैसी ही व्यवस्था करती है। ये तथ्य यहाँ पर है। तो वैसे ही श्री भगवान ने कहा, जो स्थैर्यम पद से कहा है वह ये कहा है कि जो ज्ञान का 8वां साधन बताया स्थैर्यम, तो इसलिए बताया कि ज्ञान के परमात्मा की ओर उन्मुख होने के लिए स्थिरता अनिवार्य है। उस साधन को जानना जिसके द्वारा हम शीघ्र परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, उस ज्ञान के साधन को जान करके उस पर नित्य आरूढ़ रहना, इसका नाम स्थैर्यम है। और जो हम किस साधन से शीघ्र हम परिणाम को प्राप्त कर लेंगे, तो उस साधन का जो ज्ञान है वह आचार्यों को अधिक होता है। और हमें, चूँकि हम उस विद्या से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, उसमें पारंगत नहीं हैं, तो हमको उसका ज्ञान कम रहता है। तो श्री भगवान ने कहा कि स्थिरता होनी चाहिए कि हमने जो साधन अपनाया हुआ है उस साधन पर हम नित्य आरूढ़ रहेंगे, उससे हम अपने को पृथक नहीं करेंगे। हम उस ज्ञान के साधन पर नित्य आरूढ़ रहेंगे और उस पर चल करके भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे कि करना है हमको। और इस भाव में कभी भी कोई लचीलापन नहीं आना चाहिए, अस्थिरता नहीं आनी चाहिए कि स्थिरता रहेगी हमारी, हम स्थिर रहेंगे इस साधन पर, हम नित्य निरंतर स्थिर रहेंगे, उसमें अस्थिरता नहीं आएगी। तो ये भाव कभी नहीं रहेगा कि ये साधन ठीक नहीं है, इसके परिवर्तन की आवश्यकता है। इस भाव का प्रकट ना होना ही स्थैर्यम रूपी साधन है, ज्ञान का साधन है। और स्थैर्यम जो स्थिरता है वह भाव बना रहे ये कठिन कार्य है। क्योंकि जब ये देखते हैं कि प्रतिकूल उचित परिणाम नहीं मिल रहा है, प्रतिकूल परिणाम मिल रहा है, तो अधिकांश साधक जो हैं अपने साधन को परिवर्तित कर लेते हैं। श्री भगवान ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्ञान के साधन पर, ज्ञान के पथ पर चलना चाह रहे हैं, तो स्थैर्यम रूपी गुण को अपने अंदर आपको ग्रहण ही करना पड़ेगा, वह भी आचार्यों की उपासना से। इसलिए आचार्य उपासना को पहले कह दिया, शौचम को पहले कह दिया कि शुद्धि होने से, कलुषित भावों के परित्याग से जो स्थिरता आती है वह स्थिरता निश्चित रूप से रहती है। और जब तक शौचम नहीं है, कलुषित भाव है, तब तक स्थिरता भी नहीं रहती। तो जैसे दलदल में कोई दीवार खड़ी करना चाहे तो इसमें वो दीवार हिलती है, उसका उचित नींव नहीं है। नींव जहाँ पर टिकनी है वह स्थान स्थिर नहीं है। उसी प्रकार कलुषित भाव जहाँ पर है वहाँ पर जो स्थिरता है वह अस्थिरता में परिवर्तित हो जाती है। तो स्थैर्यम के रूप में श्री भगवान ने 8वें साधन का निरूपण किया। अब 9वां साधन जो है, इस श्लोक का अंतिम साधन जो है वह आत्मविनिग्रह है। आत्मविनिग्रह में जो है, आत्म माने होता है स्वयं,
और स्वयं का निग्रह करना, विनिग्रह। तो वी लगा करके श्री भगवान ने इसको विशिष्ट कर दिया है, आत्म विनिग्रह करना, स्वयं को संयमित करना। जैसे हमारा जो मन है वह पुनः पुनः सांसारिक विषयों की ओर भागता है, ये उसका स्वभाव है। मन का क्या स्वभाव है? मन का ये स्वभाव है कि वह स्वतः ही सांसारिक विषयों की ओर उन्मुख हो जाता है। जैसे जल का स्वभाव है वह नीचे की ओर स्वतः भागता है, जहाँ पर ढलान होगी वहाँ पर जल स्वतः बहेगा। वैसे ही जो मन का स्वभाव है, मन का जो स्वभाव है वह ये है कि वह सांसारिक विषयों की ओर स्वतः उन्मुख होता है, दौड़ता है। तो सांसारिक विषयों की ओर जो उन्मुखता है वह मन का स्वभाव है। और जब तक हमारा मन सांसारिक विषयों की ओर दौड़ता है, भागता है, उनकी ओर उनमें रमण करने की इच्छा का भाव जब तक रहता है। देखिए, कुछ बातें हैं, कुछ स्थितियां हैं। एक तो सांसारिक भोगों को ग्रहण करने की इच्छा, एक बात। दूसरी उसके प्रति प्रयत्नशीलता, दूसरी बात। तीसरी बात है उनके संयोग होने पर सुख का आभास। और चौथी बात है उसको उसके नित्य निरंतर संयोग की इच्छा। और पांचवी बात है उसके नित्य निरंतर संयोग के लिए प्रयत्नशीलता। और छठी बात है उसमें पूरी तरह से रम जाना, डूब जाना। 6 स्थितियां हैं, बता दी हमने। तो जब तक ये 6 स्थितियां रहती हैं, मन में भाव आता है, प्रयत्नशीलता होती है, उनका संयोग होता है, उससे आनंद की अनुभूति होती है, नित्य निरंतर संयोग की इच्छा रहती है, नित्य निरंतर संयोग के लिए प्रयास होता है, और उनमें रमणशीलता रहती है, तब तक हम आत्मविनिग्रही नहीं हो सकते। ये निश्चित है, तब तक हम आत्मविनिग्रही नहीं हो सकते। ये जो नवा साधन है, ये विशेष साधन है, ये विशेष साधन है। मन के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति है। वह विशेष प्रकार की शक्ति इस प्रकार की है कि वह सामने उपस्थित दृश्यों को तो ग्रहण कर लेता है, और जो पूर्ववर्ती काल में, जो भूतकाल में जिन दृश्यों से संयोग हुआ था, उन दृश्यों की ओर भी वह स्मृति में उन दृश्यों को संजो लेता है, एकत्रित कर लेता है, संचित कर लेता है, और उन दृश्यों के प्रति भी वह आसक्त रहता है। ये मन की विशेष शक्ति है कि वहाँ संचित दृश्यों को, संचित भोगों को निकाल करके उनको अपने विचार में लाना, ये मन की विशेष शक्ति है। और तीसरी शक्ति ये है कि काल्पनिक दृश्यों, काल्पनिक तथ्यों को भी मन उपार्जित कर लेता है। काल्पनिक दृश्यों को भी, भोग के काल्पनिक दृश्यों को और सुखानुभूति को भी कल्पना से मन स्वयं भी उपार्जित कर लेता है।
ये मन की विशेष शक्ति है। तो जब तक ये होता रहता है, पश्चात में भोगे गए भोगों को स्मृति से निकाल करके पुनः पुनः अपने विचार में लाना, वर्तमान में उपस्थित भोगों के प्रति आकृष्ट रहना और उनके लिए प्रगतिशीलता, और भविष्य में उनके मिलने की संभावना या काल्पनिक भोगों को पर विचारण, ये जब तक रहता है तब तक ये जो आत्मविनिग्रह रूपी साधन से भगवान ने प्रकट किया है, ज्ञान का जो आत्मविनिग्रह साधन कहा है, तब तक उस पर कोई विचार नहीं है। तो आत्मविनिग्रह की बात को आप समझ गए होंगे। और आत्मविनिग्रह जो है एक विशेष स्थिति है, विशेष बात है कि स्वयं को नियंत्रित कर लेना, स्वयं के मन पर नियंत्रण कर लेना। स्वयं का मन नियंत्रित शीघ्रता से नहीं होता। मनुष्य, सामान्य मनुष्य स्वयं के मन के साथ ही चला करता है। उसका जो प्रवाह है, उसकी जो क्रियाएं हैं, उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसका जो व्यवहार है, उसका जो बाह्य जगत से संबंध है, संयोग है, वह सब मन के माध्यम से चलता रहता है। तो आत्मविनिग्रह की बात वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ तो आत्मविनिग्रह के प्रतिकूल भाव है। तो जो आत्मविनिग्रह रूपी साधन श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है, ये विशिष्ट साधन साधकों के लिए है। यद्य प्रत्येक साधन साधकों के लिए, श्री भगवान ने जो कुछ निरूपित किया है ज्ञान के साधन में, वह सब कुछ विशिष्ट है। उसमें कहीं भी अविशिष्टता नहीं है, विशिष्टता है। ये विशिष्टता के प्रतिकूल अविशिष्टता नहीं है। तो जो आत्मविनिग्रह साधन है, ये स्वयं के आत्मदर्शन का साधन है। स्वयं का दर्शन हमको करना है कि हम स्वयं कहाँ पर खड़े हैं, भोगों के साथ खड़े हैं या भोगों के साथ नहीं खड़े हैं, भोगों की कल्पना में जी रहे हैं या हमने कल्पना का परित्याग कर दिया है। तो कल्पना भी जब तक परित्याग नहीं होती है, जैसे मनीषी लोग कहते हैं कि संसार से ला करके स्वर्ग लोक करके के सभी भोगों का के विचार का परित्याग, उनकी कल्पना का परित्याग, तो ये बहुत विशिष्ट बात है। जो ज्ञान का जो आत्मविनिग्रह जो साधन है, ये विशिष्ट साधन है। इसमें स्वयं का निरीक्षण करना पड़ता है कि हम कहाँ पर, हमारी स्थिति क्या कहाँ है, हमारा मन कहाँ पर है। तो ये ज्ञान का जो है नवा साधन श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया। और आज के सत्र में हमने 13वें अध्याय के 7वें श्लोक को विभिन्न सत्रों के माध्यम से व्याख्यापित किया। और इसमें जो 7वें श्लोक में जो 9 साधन थे, ज्ञान के जो 9 साधन थे, जिससे क्षेत्र के विकार और क्षेत्र की स्थिति का निरूपण होता है, क्षेत्र के विकारों का समापन और समन कैसे होता है, उन 9 साधनों का वर्णन श्री भगवान ने 7वें